कौन डॉक्टर अंकल? हाँ बेटा। हेलो, कैसे हो बेटे? अरे अंकल, ये क्या? कब से एक ही बैग हाथ में लिए खड़े? ये नहीं चलेगा, जल्दी से खत्म कीजिए। अभी तो है। क्या इतना है? जवानी में तो हम तो कंपटीशन करते थे, कौन ज्यादा पीता था। Cheers. थैंक यू। थैंक यू। अरे मल्होत्रा, ये वही बच्चा है जो... छोड़ो यार, सुनने का तो बड़ा दुख था। हाँ, ये वही बच्चा जो मैं सड़क से उठा लाया था। अगर उस वक्त उसे उठाना लाता तो न जाने उसका क्या हाल होता है। लेकिन ये बात उसे मालूम नहीं, वो तो मुझे सच्चा भाव समझता है। और हम दोनों मियाँ बीवी उसे बहुत प्यार करते हैं, बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं। वेरी गुड। सुन लेगा तो बड़ा दुख होता। हाँ, ये वही बच्चा जिसे मैं सड़क से उठा लाया था। अगर उस वक्त उसे उठाना लाता तो न जाने उसका क्या हाल होता है। लेकिन ये बात उसे मालूम नहीं, वो तो मुझे सच्चा भाव समझता है। और हम दोनों मियाँ बीवी उसे बहुत प्यार करते हैं, बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। शेखर बेटा, मैं तुझे वहां ढूंढा तो यहाँ बैठा है, अंधेरे में क्यों बैठा हुआ है? क्या हो तुझे? चला उठ। नहीं पिताजी, मुझे अंधेरे में रहने दीजिए। अरे क्या बात क्या है? अंधेरे में बैठा हुआ है, तू रो क्यों रहा है? रो क्यों रहा? बोल, तू रो क्यों रहा? बोल मुझे। नहीं नहीं, तू बोल। अगर तू मुझसे नहीं कहेगा मुझे बड़ा दुख होगा। बोल। आप क्या? मेरे पिताजी नहीं है। कैसी बातें कर रहा है? किसने कहा मैं तेरा बाप नहीं हूं? किसी ने नहीं, मैंने खुद सुना है। आप डॉक्टर साहब से कह रहे थे कि... क्या कर रहे थे? कि आप मुझे सड़क से उठाकर लाए हैं। प्लीज पिताजी, कह दीजिए कि झूठ है। बेटा, मैं तुझसे झूठ नहीं कहूंगा। ये सच है, मैं तुझे सड़क से उठाकर लाया हूं। लेकिन बेटा, मैंने तुझे बेटे से भी ज्यादा प्यार किया है। सुन बेटा, कभी तुझे मेरे प्यार में कमी महसूस हुई? बोल बेटा, मेरे प्यार में कभी तुझे कमी महसूस हुई? नहीं पिताजी। तो फिर सारी बातें भूल जा, सब बातें भूल जा। बेटे, जो सामान तेरे साथ था सब मैंने गोदाम में रखा है, जाके देख ले। तू मुझसे प्यार करता ना? हाँ। बेटा। पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या हुआ? डॉक्टर अंकल, पिताजी, पिताजी क्या हुआ? डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल। अनजाने में जो होना था वो हो गया। इस दुनिया में जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। जिस ज्योति को बचपन में साथ लेकर आए थे उसे लेकर नींबू पहाड़ी पर चले जाओ, तुम्हारी समस्याओं का हल मिल जाएगा और मन को शांति। ऐसी ताकत का क्या फायदा कि मैं अपने डैडी को भी ना बचा सका।
परेशान मत हो बेटे, तुम इस धरती के रहने वाले नहीं हो। तुम्हारी पैदाइश जिस प्लैनेट पर हुई है वहां के वक्त की रफ्तार धरती के वक्त की रफ्तार से मुख्तलिफ है। इसीलिए धरती पर इस वक्त तुम्हारी उम्र सिर्फ 22 साल है, हालांकि हमसे बिछड़े हुए तुम्हें हजारों साल हो चुके हैं। यही तुम्हारी बेपनाह ताकत का सबब है। तुम दिमागी और जिस्मानी तौर पर धरती पर रहने वाले लोगों की निस्बत कहीं ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारी जिंदगी का मकसद धरती पर अच्छाई की हिफाजत करना और बुराई को खत्म करना है। इसीलिए हमने तुम्हें धरती पर भेजा था। बेटे, इस तरह हिम्मत मत हारो। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, जीत तुम्हारी होगी। धरती पर रवानगी के वक्त जो सुपर पावर हमने तुम्हें दी थी उसके इस्तेमाल का वक्त आ गया है। धरती पर हो रहे हर जुल्म और सितम का खात्मा कर दो। अहिंसा और नफरत के पुजारियों को नेस्तो नाबूद कर दो। इंसानियत के दुश्मनों के दिल में दहशत पैदा कर दो ताकि नेक इंसान सुख और चैन की जिंदगी जी सके। इन वहशी दरिंदों से स्वर्ग जैसी धरती जो अब तुम्हारी मां है पाक बना दो बेटे। हमने तुम्हें उड़ने की शक्ति दी थी, अब तुम जा सकते हो। वैकेंसी? कहां से आया? किधर से आया? किसको मिलने को मांगता है? बकरी की तरह मैं क्या करता है? चल उधर को। देखिए क्या हुआ आंटी? ये कौन है? क्या मालूम कौन है? अरे ये मेरा बंगला है, गुड्डी झुंझुनी वाली का बंगला है। यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ पेइंग गेस्ट रह सकती हैं और मर्द अलाउड नहीं है। कहाँ से आया? दरवाजे से आंटी। आंटी मत बोल मुझे, अभी तो मैं जवान हूँ। क्यों आया? मिलने आया था। किसको मिलने को आया? इसको मिलने को आया? अपने ऐसे नसीब कहाँ? राइट राइट। इसको मिलने को आया? हाँ तो हैंडसम, क्या आप हमसे मिलने आए हो? देखिए मैं आप लोगों में से किसी से मिलने नहीं आया हूँ। तो फिर हमसे मिलने को आया होगा। जी मैं आपसे तो बिल्कुल नहीं मिलने आया हूँ। जब हमसे मिलने को नहीं आया, इन लोग से मिलने को नहीं आया, तो तुम जरूर चोर होगा। हम अभी पुलिस को फोन करता है। नाम क्या तुम्हारा? रोमियो होगा। हाँ। ओ गीता। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने एडिटर से कहकर मुझे वो नौकरी दिलवा दीजिए ना। मिस्टर शेखर, ये नौकरी स्मार्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड इंटेलिजेंट लोगों के लिए है। इसलिए तो मैं
दरअसल बात यह है कि आजकल सिफारिश के बगैर कोई काम ही नहीं होता, और अगर सिफारिश करने वाली खूबसूरत हो तो समझो नौकरी बिल्कुल पक्की। आई एम सॉरी, हार्ड लक शेखर। मैं दोस्त समझ कर आया था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगी। खैर, मैं खुद जूनियर स्टाफ में हूँ, मैं तुम्हें कैसे रेकमेंड कर सकती हूँ? मैं तो फैसला करके आया था कि नौकरी करूंगा तो डेली टाइम्स में ही करूंगा, नहीं तो कहीं नहीं करूंगा। शेखर, इतना मायूस नहीं हो। तुम अप्लाई क्यों नहीं करते? शायद तुम्हें ही ये नौकरी मिल जाए। सच? हाँ हाँ, कभी कभी मिरेकल्स भी हो जाया करते हैं। मे आई कम इन सर? अंदर आने के बाद पूछते हो मैं आई कम इन सर? जानते हो किसी के ऑफिस या किसी के घर में घुसने की सजा क्या होती है? फांसी। तुम कहोगे फांसी कैसे? मैं बताता हूँ, सुनो। मसलन रात को अचानक एक धड़ाम चोर किसी के घर में घुसा। ये आवाज सुनकर एक चूहा अपने बिल में घुसा। चूहे की आवाज सुनकर घर का मालिक अपने बिल में घुसा, यानी अपने बिस्तर में घुसा। फिर मालिक जागा, ये देखकर चोर भागा, उसका हाथ दराज में घुसा, एक चाकू निकला, मालिक के मकान के पेट में घुसा। पुलिस मालिक के मकान के अंदर घुसी। इस घुसा-घुसी में चोर को फांसी हो गई। इससे पहले कि तुम्हें फांसी हो जाए, तुम ये बताओ कि तुम इस ऑफिस के अंदर कैसे घुसे? बताओ। जी, मैं आपके अखबार में इंटरव्यू के लिए आया था, एडिटर साहब। एडिटर साहब?